मैं उन सारे लोगों से रिलेट कर पाती हूँ जो ये बोलते हैं कि उनका स्पोकन इंग्लिश एफिशिएंसी या प्रोफिशिएंसी प्रॉपर नहीं है। क्यों? क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल एंड आई नो हाउ इट फील्स व्हेन देयर आर पीपल हु आर स्पीकिंग इन इंग्लिश और हम इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं। तो उन सब लोगों के लिए जो कि इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक छोटा सा सजेशन है मेरी तरफ से, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज आकांक्षा एंड आई एम अ को फाउंडर ऑफ बिग ओरेटर एकेडमी फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। आई एम ऑल्सो, मैं एक मिशन में हूँ जिसमें मैं करीब मिलियंस ऑफ लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स में ट्रेन करना चाहती हूँ। और इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, यदि आपको देखिए, यदि आपको कोई भी लैंग्वेज सीखना हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे जर्मन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, जस्ट एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे दिमाग में ये सेटल रहता है कि नो, आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्किल। मैंने कभी स्कूल, कभी मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी है, कभी मैंने इंग्लिश सुनी नहीं है, मुझे आदत नहीं है बोलने की, मुझे वर्ड्स नहीं मिलते हैं। उन सब के लिए सिर्फ एक सोल्यूशन है। वो ये सोल्यूशन है कि आपको आपका माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। यदि हम जर्मन बड़े होके सीख सकते हैं, यदि हम फ्रेंच बड़े होके सीख सकते हैं, तो हम इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते हैं? इट्स सेम एज अदर लैंग्वेज, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, you have to understand your current level, राइट? किसी भी लैंग्वेज को आप चार तरीके से सीख सकते हैं। फर्स्ट इज रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ये चार पिलर्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए या लर्न करने के लिए। इन चारों का एक बेस होता है जिसको हम रूट बोल सकते हैं, दैट इज योर ग्रामर। Until and unless you learn the grammar of the language, you will not be able to speak correct language. तो ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो ये बोलते हैं कि ग्रामर लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट स्पीकिंग करनी चाहिए। सी, मेरा ये पॉइंट है कि आप छोटे बच्चों को यदि आप ग्रामर सिखाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। उनको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि इस वर्ड को ऐसे ही बोला जाता है, ये टेबल है, ये चेयर है, इस तरह से ये फैन है, इसी तरह से उनको इंग्लिश सिखाई जाती है। पर हम क्या है, हम अभी एडल्ट हैं, राइट? या हम बड़े हो चुके हैं। हमारे दिमाग में जब तक लॉजिक नहीं आएगा तब तक हम ग्रामर को अंडरस्टैंड या हम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने से, एक्सेप्ट करने से कतराएंगे, राइट? So it is very important to understand the grammar logic, the basic grammar logic. For example, आप प्रेजेंट टेंस को पास्ट में नहीं बोल सकते हैं, आप वर्तमान काल को भूतकाल में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, आप भविष्य काल को वर्तमान काल में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो छोटे बेसिक चेंजेस है, ये बेसिक लॉजिक है, ग्रामर के रूल्स हैं, वो आपको समझना जरूरी होता है। सो दैट इज, फॉर दैट आपको क्या करना है, आपको करंट लेवल अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपका ग्रामर कैसा है, व्हाट यू कैन डू इज, आप गूगल में जाइए, गूगल में सर्च कीजिए फ्री ऑनलाइन टेस्ट फॉर इंग्लिश ग्रामर। आपको बहुत सारे ऑनलाइन फ्री टेस्ट मिलेंगे जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि आपका करंट लेवल ऑफ ग्रामर कैसा है, आपको कितना इंप्रूव करने की जरूरत है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर ग्रामर इंप्रूवमेंट। अब आता है नेक्स्ट, रीडिंग। रीडिंग कैसे करना है? तो आपका रीडिंग फ्लुएंट होना चाहिए। फ्लुएंट कैसे होना चाहिए? तो आप बिल्कुल छोटे बच्चों के, जो प्राइमरी और जो नर्सरी के बच्चे होते हैं, उनकी आप इंग्लिश बुक उठाइए। उसमें सिंगल सिंगल स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बैट। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस आप वहां से रीड करना स्टार्ट कीजिए। यदि आप कंफर्टेबल हैं उसको रीड करने के लिए, तो फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाइए जहां पे आप शॉर्ट स्टोरी रीड करते हैं, छोटे बच्चों की जैसे पंचतंत्र की कहानियां होती हैं, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज, राइट? आप उसको रीड करने की कोशिश कीजिए। क्या आप उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? क्या आप उसको बिना फंबल हुए आप रीड कर पा रहे हैं? यदि हाँ, देन यू कैन गो टू नेक्स्ट लेवल। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको रिकॉर्ड कीजिए और आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, कि आपको वर्ड आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम है, कि आपको वर्ड समझ में नहीं आता, आपको स्पेलिंग बनाने में या स्पेलिंग अंडरस्टैंड करने में, समझने में प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप अपनी रीडिंग का करंट लेवल अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एक बार अंडरस्टैंड हो गया कि मेरी मिस्टेक कहाँ है, मेरी प्रॉब्लम कहाँ है, फिर उसके बाद हम अपनी रीडिंग एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं।
नेक्स्ट इज राइटिंग। जब तक आप ग्रामर लेसन्स नहीं समझेंगे, ग्रामर के रूल्स नहीं समझेंगे, जब तक आप रीड करना स्टार्ट नहीं करेंगे, आपको थॉट्स नहीं आएंगे, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आएगा और आप लिख नहीं पाएंगे। तो वो करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखना है, आपके आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका भाई बैठ के टीवी देख रहा है, तो आपको अब उसी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है कि इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाए। तो आप ये गलती मत करना कि आप हिंदी के सेंटेंसेस को या आपके मदर टंग के सेंटेंसेस को एग्जैक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर और दूसरी लैंग्वेज का सेंटेंस स्ट्रक्चर या मदर टंग का सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। नेक्स्ट है आपका स्पीकिंग। देखिए, आपने रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया, आपको ग्रामर के लॉजिक समझ में आ रहे हैं यदि तो, और आपको राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन स्टार्ट स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। यदि वहां पे भी आपको प्रॉब्लम है तो आप एक लेवल नीचे जाइए, जहां पर आप चीजों को लेवल करना स्टार्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नमक की जगह आप सॉल्ट बोलना शुरू कीजिए, शक्कर की जगह आप शुगर बोलना शुरू कीजिए, गुड़ की जगह आप जैगरी बोलना शुरू कीजिए। तो हर एक चीज को, हर एक छोटी छोटी चीजों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उन वर्ड्स को आप सेंटेंस में स्टार्ट कीजिए, और फिर उसके बाद हिंदी की जगह पे इंग्लिश लैंग्वेज करना स्टार्ट कीजिए। यदि आप इस तरह से, आपका करंट लेवल पता चलेगा, और करंट लेवल के बाद वन स्टेप वन आप आगे बढ़ते जाएंगे और उसको इम्प्रूव करते जाएंगे। इसके अलावा रीडिंग स्पीकिंग कैसे कर सकते हैं कि बहुत सारे फ्री एप्स अवेलेबल हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे वो रिपीट करवाते हैं। आप जो जो वो बोलते हैं आप उनका प्रोनाउंसिएशन सुनिए, इट्स अ ऑनलाइन ऐप, और उसके बाद आप उसको सेम वैसे ही रिपीट कीजिए विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। फिर वो वहां पर आपका चेक करते हैं कि आपका प्रोनाउंसिएशन कितना परसेंटेज राइट था, आपको क्या करेक्ट करने की जरूरत है। इस तरह के बहुत सारे ऑनलाइन एप्स अवेलेबल हैं गूगल में, आप जाके चेक कर सकते हैं। फोर्थ है आपका लिसनिंग स्किल्स। जब तक आप इंग्लिश लिसन करके उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप वर्ड्स को कैच नहीं कर पाएंगे, आपके इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो पाएगी। तो करंट लेवल अंडरस्टैंड करने के लिए, आपका लिसनिंग पावर कितना है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप यूट्यूब में जाएं, वहां पे बिल्कुल सिंपल बच्चों की किड्स स्टोरी इन इंग्लिश सर्च करें। वहां पे आपको बहुत सारी एनिमेटेड स्टोरीज मिलेंगी, 5-5, 10-10 मिनट की। आप उसको उठाएं और उसको लिसन करने की, ईयरफोन में लगा के लिसनिंग करने की कोशिश कीजिए। आप ये देखिए कि बिना सबटाइटल आपको कितने वर्ड्स कैच होते हैं, और यदि नहीं कैच होते हैं तो अब आप सबटाइटल ऑन कीजिए और एक एक वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस किया जा रहा है, और उसकी स्पीड भी आप कम कर सकते हैं वीडियो की यदि चाहे तो, उसको सुन के आप कितनी इंग्लिश अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपकी लिसनिंग का लेवल कहाँ तक है। देखिए, ये चार आपने पता कर लिया कि आपका ग्रामर कैसा है, आपका रीडिंग स्किल्स कैसी है, आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी है, आपकी लिसनिंग कैसी है, और आपकी स्पीकिंग कैसी है। ये लेवल आपका पता करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका प्रॉब्लम एरिया किधर है, कि ये चारों में आपको प्रॉब्लम है, कि चारों को इम्प्रूव करने की जरूरत है, या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम है। ये पता करने के बाद आप अकॉर्डिंगली या तो ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, या कोई इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या घर में ही डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप मूवीज देखिए, पेपर पढ़िए, इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैं आपको बाद में शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले इंग्लिश सीखने का पहला एंड फॉरमोस्ट स्टेप है कि आपका करंट लेवल ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्या है, वो आप इन 4-5 तरीकों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Thank you so much. I will come back again for another video to help you out in your improving in your communication skills.